औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश अपने यूट्यूब चैनल रिजवान अली दानिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ शुरू की हुई है और इससे पहले मैं 2 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ। आज ये 3rd लेक्चर है और आज का लेक्चर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ का मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बहस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक समझ ले कि इंग्लिश ज़बान की रूह है। वो किस तरह रूह है कि जब आप इंग्लिश ज़बान बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, इन तीनों मीडियम्स के अंदर ये समझ लें कि आपको अगर जो मैं टॉपिक आज समझाने जा रहा हूँ, अगर इस टॉपिक की आपको समझ नहीं है, आपको सही प्रॉपर तरीके से इसका नॉलेज नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों मीडियम्स आपके फेल हो जाएंगे। ना आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे, ना ही आप अच्छी तरीके से इंग्लिश को समझ पाएंगे, ना लिख पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे। तो इन तमाम मीडियम्स जो कि इंग्लिश के होते हैं, इनको समझने के लिए अच्छे तरीके से इस लेक्चर को अगर आप गौर से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, तो मैं आपको ये श्योर करता हूं कि आपकी जो स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग सारी इंप्रूव हो जाएंगी। और वो हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है वर्ब यानी फेल। अब देखिए वर्ब क्या है। पहले नंबर पे तो हम ये देखेंगे कि फेल या वर्ब कहते किसको हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि वर्ब इज़ द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सिर्फ ये वर्ब जो है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही रूह नहीं है, बल्कि फेल तो हर ज़बान के अंदर इस्तेमाल होता है ना। चाहे वो उर्दू है, इंग्लिश है, कोई भी ज़बान है, उसके अंदर फेल यानी काम। फेल का मतलब बेसिकली होता है कोई काम या एक्शन। जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले मैं डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है, एनी वर्ड एक्सप्रेसिंग एक्शन, मूवमेंट आर एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आ वर्ब। अगर आप इसको उर्दू में पढ़ते हैं तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम के करने या होने का पता दे। ठीक है जी। अब डेफिनेशन आपने ये एक पढ़ ली, अगर लिखनी पड़ जाती है तो आप कहीं लिख सकते हैं। अब आपने ये समझना है इसको कि वर्ब है क्या। ये जो डेफिनेशन है इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा। अब इस पे आपने तवज्जो करनी है। देखिए वर्ब क्या है। वर्ब एक काम होता है, एक एक्शन होता है। ठीक है। और मैंने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया है कि सोल ऑफ लैंग्वेज या किसी भी ज़बान की ये रूह, या अब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये समझ लें कि इंग्लिश की रूह किस तरह है। देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना होता है कि ये काम क्या है, और इसके बाद ये देखना है कि ये काम कब हुआ, यानी ये काम कब सर अंजाम पाया। यानी ये दोनों चीज़ें होती हैं। काम भी होता है। अब देखिए कोई भी सेंटेंस है, जब उसमें कोई काम नहीं पाया जाएगा तो वो सेंटेंस तो अधूरा होगा। ठीक है। अब जिस तरह मैंने ये आपको डेफिनेशन बताई, अभी इसकी एग्जांपल्स ले लें। पढ़ना, लिखना, सोना, जागना। अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मैं एक काम कर रहा हूँ। मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लिखना भी एक काम है। ठीक है। इस तरह आप कोई भी फिक्रा बोलते हैं उसमें लाजमन जो है वो फेल या वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अब जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फेल और वर्ब जो फेल या वर्ब जो है ये 2 तरह से इंपॉर्टेंट होता है। पहले नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि इस फिक्रा के अंदर या इस सेंटेंस के अंदर काम क्या किया जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये काम कब सर अंजाम पाया। ये माजी में पाया, ये मुस्तकबिल में पाया, या ये अभी हाल में यानी प्रेजेंट में ये पाया जा रहा है। यानी इसी से ही आपने अंदाज़ा लगाना है। अगर आप वर्ब को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर आपके सेंटेंस के अंदर वर्ब गलत यूज़ किया गया है, तो समझ लें कि आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, बल्कि कुछ इस तरह से की सूरत हाल बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको वर्ब यूज़ करने का तरीका नहीं है तो आप ये समझ लें कि अगर आपने एक काम माजी में किया हुआ है तो आप हो सकता है उसके वर्ब के अंदर वो मुस्तकबिल में उसका वर्ब लगा दें। ठीक है। आप देखिए काम माजी में हो रहा है, वर्ब जो है वो काम को शो करवा रहा है मुस्तकबिल में, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। काम माजी का मुस्तकबिल में वो किस वजह से गलत हुआ, वो आपने वर्ब गलत लगा दिया, वर्ब की फॉर्म गलत लगा दी है। ठीक है। तो इस हवाले से मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए मैं रूह का इसको दर्जा दिया है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश ज़बान की रूह कहा है कि इसके बगैर आपका सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। बल्कि कंप्लीट तो क्या, ये वो एक शेर बना हुआ है ना कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। तो मकसद ये बात करने की अगर थोड़ी सी गलती हो गई, या मिसाल के तौर पर जहाँ पर आपने पहली फॉर्म लगानी है वहाँ पर आप दूसरी लगा देते हैं। देखें
पहली और दूसरी फॉर्म लगाने के फ़र्क से ये हो गया कि ज़माना ही तब्दील हो गया। तो इस लिहाज से इस लेक्चर को आपने बड़ी तवज्जो के साथ समझना है। और अभी मैं इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स को कैसे चेंज करना है, ठीक है, उनके कौन कौन से रूल्स हैं, किन कवायद को मद्देनज़र रख के आपने फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने हैं। मुकम्मल मैं आपको वर्ब बनाने का तरीका बताऊंगा और ये ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि आप कहीं भी इनका यूटिलाइज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 100% उसका रिजल्ट मिलेगा और आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो माय डियर व्यूअर्स, हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब डेफिनेशन पढ़ लेने के बाद हमने ये देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती है। अमूमन आपने सुना होगा, जो इंग्लिश से थोड़ी बहुत शनासाई रखते हैं, कि इंग्लिश की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो 3 होती हैं। अनडाउटेडली 3 होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि चौथी फॉर्म भी है। कुछ लोग जो हैं वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तक महदूद रखते हैं, लेकिन जब वो इंग्लिश बोलते हैं, जब वो इंग्लिश लिखते हैं, जब वो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उनका पाला फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से पड़ता है। अगर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को आप बीच में से निकाल देते हैं तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, कोई भी ज़माना कंप्लीट नहीं हो सकता, ना वो प्रेजेंट, ना वो पास्ट और ना ही वो फ्यूचर। यानी तीनों ज़माने कतन भी कंप्लीट नहीं हो सकते अगर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को आप बीच में से निकाल देते हैं। तो इसलिए ये बात आपने माइंड में आपने रखनी है। आज से ये मेरा लेक्चर देख लेने के बाद आपसे जब भी कोई पूछता है या जब भी आप पढ़ते हैं, कहीं लिखते हैं, हमेशा आपने वर्ब की 4 फॉर्म्स पढ़नी भी हैं और लिखनी भी हैं। वो किस तरह की 4 फॉर्म्स हैं, अब देखिए वो कौन कौन सी है। फर्स्ट, पहले मैं आपको इनके नाम बताऊंगा, फिर उसके बाद डिटेल की तरफ जाएंगे हम। लिखा हो जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आप प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आप प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म भी है, ठीक है जी। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये बार बार मैं इसका क्यों जिक्र कर रहा हूं, तो ये भी मैं आपका डाउट जो है वो दूर कर देता हूं। याद रखिएगा कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको आप प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, ये जो फॉर्म है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होती है, ज़हन में रखिएगा। इसके बाद आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये इसका नाम जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। याद रखिएगा जितनी भी परफेक्ट टेंसेस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, तमाम परफेक्ट टेंसेस के अंदर आपने यूज करना है किसको, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को। अब बात आ गई चौथे नंबर पे जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जो शायद आपको अजीब लग रही है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है जी, देखिए जिसने तो टेंसेस पढ़े हुए हैं उनको ये बात मेरी जो अगली मैं करने लगा हूं बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, लेकिन जिन्होंने टेंसेस नहीं पढ़े हुए तो उनको मैं सुजेस्ट करूंगा कि अभी आप मेरे चैनल पे मैंने पूरा 12 के 12 टेंसेस बड़ी आसान तरीके से मैंने इनके लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि आई बटन में इनका मैं लिंक आपको दे दूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से रसाई आप उन तक कर सकते हैं, वो आराम से देखें, फिर उसके बाद ये चीज़ आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी। तो मैंने बड़े आसान 12 के 12 टेंसेस और बड़े आसान और बड़े ईजी वे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये क्या है। अब देखिए आप के पास 3 ज़माने हैं और तीनों ज़मानों की 4-4 इकसाम है। अब वो 4 इकसाम कौन कौन सी है, इंडेफिनिट भी है, कंटिन्यूस भी है, परफेक्ट भी है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। अब देखिए ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मैं जिसको कह रहा हूं ना, ये बेसिकली आईएनजी वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आप आईएनजी लगा देते हैं तो फिर ये बन जाती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब देखिए ये कहां कहां इस्तेमाल होती है, याद रखिएगा जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस आपके सामने आएंगे उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस,
इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये मैंने जिन कंटिन्यूस का नाम लिया है इन तमाम के अंदर जो है ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। बाकी रूल्स तो मैं अभी आपको बताने लगा हूं ना कि किन रूल्स को फॉलो करके आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बनानी है। याद रखें कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे आपने आईएनजी का इजाफा कर देना है तो वो आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। इसके लिए कोई कायदा, कोई रूल आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर वाले तीन मैंने बताई हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड एंड थर्ड, अभी इनके लिए मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि आप इनको कैसे जो है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में तब्दील कर सकते हैं। अब इस पे आपने गौर करना है। तो डियर व्यूअर्स, अब हम इस लेक्चर के निहायत ही अहम हिस्से की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जब फॉर्म ऑफ वर्ब्स को बनाना है, यानी फर्स्ट फॉर्म से आपने सेकंड कैसे बनानी है, थर्ड कैसे बनानी है, कौन से रूल्स आपने मद्देनज़र रखने हैं, उन रूल्स को मद्देनज़र रख के आप फर्स्ट से सेकंड, फिर सेकंड से थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 8 रूल्स मैं आपको दूंगा। अगर ये आप 8 रूल्स जो हैं, ये 8 रूल्स अगर अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपके सामने किसी भी किस्म का वर्ब आ जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी के साथ उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम पहला रूल पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है, मैंने लिखा है जी आखिर में ईडी लगाकर। देखिए ये अक्सर पहली फॉर्म के मोस्टली जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स है ना, मोस्टली जो हैं उसमें हम क्या करते हैं कि पहली फॉर्म जो होती है ना उसके एंड पे ईडी लगा के हम सेकंड और फिर उसी के आगे ईडी लगा के हम थर्ड, यानी आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती हैं। ठीक है, एंड पे हम सिर्फ ईडी लगाते हैं। ईडी लगाने के बाद हमारी वो सेकंड फॉर्म भी बन जाती है, जो हमारी सेकंड बनती है वो ही हमारी थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल इसके देता हूं, जिस तरह ये लिखा हुआ जी एक्ट। अब देखिए एक्ट है ना, अब एक्ट की आपको पता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो एक्टेड होती है। क्यों एक्टेड होती है, अब देखिए यहां पर मैंने क्या कर लिया, ईडी लगा लिया। जिस तरह मैंने लिखा है कि आखिर में आप क्या कर लेते हैं, ईडी लगा लेते हैं। जो इसकी पास्ट फॉर्म है वही इसकी पास्ट पार्टिसिपेट भी बन जाएगी, मसलन एक्टेड। ये तो आपका मसला हल बिल्कुल आसानी के साथ हो गया। इसमें आपने कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं किया, कोई टेंशन नहीं ली। आपने जस्ट क्या किया है कि पहली फॉर्म के एंड पे आपने ईडी लगा दी है और जो आपकी पहली फॉर्म ईडी लगाने के बाद जो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई है वही आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। ये तो इजी हो गया। और जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी वाली फॉर्म बनाने में कोई मुश्किल है कोई नहीं है। आपने पहली फॉर्म लेनी है और पहली फॉर्म के साथ आपने क्या कर देना, आईएनजी का इजाफा कर देना। जिस तरह ये मैंने एक्टिंग बना दिया। ये जो मैंने पहला रूल आपको बताया ना, अभी मैं आपको एक लिस्ट देने लगा हूं। इस पूरी लिस्ट में कुछ और एग्जांपल्स भी हैं आपको समझाने के लिए। अब ज़रा आपने इस लिस्ट के ऊपर गौर करनी है। एडवाइस, नसीहत करना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग, ब्लेम, इल्ज़ाम देना, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड, ब्लेमिंग, कलेक्ट, इकट्ठा करना, कलेक्टेड, कलेक्टेड, कलेक्टिंग, डिस्कवर, दरियाफ्त करना, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, डिस्कवरिंग, एंड, ख़त्म करना, एंडेड, एंडेड, एंडिंग, नॉक, दस्तक देना, नॉक्ड, नॉक्ड, नॉकिंग, ओपन, खोलना, ओपेंड, ओपेंड, ओपनिंग, प्रूव, साबित करना, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूविंग, रेफ्यूज़, इनकार करना, रेफ्यूज्ड, रेफ्यूज्ड, रेफ्यूजिंग, यूज़, इस्तेमाल करना, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग। तो डियर व्यूअर्स, अब हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ कि आपने दूसरे रूल को अपना के किस तरह सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जनरेट करनी है। आप ज़रा गौर करिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डबल ऑफ स्ट्रेस लेटर। मतलब ये हुआ कि आपने जिसके ऊपर जोर दिया जाएगा उस लेटर को आपने क्या कर लेना, डबल कर लेना। और अमूमन इसका यही होता है कि आखिर पे ही जोर दिया जाता है। जो लास्ट वन वाला लेटर होता है ना, लास्ट वन वाले लेटर के ऊपर अगर जोर दिया जा रहा हो तो आपने क्या करना होता है, उस लास्ट वाले लेटर को, उस अल्फ़ाबेट को डबल कर लेना होता है और पहले वाला ही रूल उसके ऊपर अप्लाई करना है, ईडी लगा देना है। बस आपने देखना ये होता है कि क्या वाकया ही लास्ट लेटर के ऊपर जोर दिया जा रहा है, यानी स्ट्रेस है उसके ऊपर। मतलब आप देखो ना, मैंने एक एग्जांपल लिखी है, मैं लिखा ड्रॉप।
अब देखिए ड्रॉप, पी के ऊपर जोर जब आप बोलते हैं, बोलने के दौरान जब ये लफ्ज अदा करते हैं तो ड्रॉप, अब देखो पी के ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, जोर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पी को मैं डबल करूंगा तो फिर मेरी सेकंड फॉर्म बन जाएगी। देखिए DROPP, ये मैंने रूल में पढ़ा है, ड्रॉप्ड, और उसके बाद मैंने सिंपली ईडी लगा देना तो ड्रॉप्ड बन जाएगा, और यही इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बन जाएगी। तो अब हमने सेकंड रूल भी पढ़ लिया इसका, और मैं उम्मीद करता हूं कि सेकंड रूल आपको समझ में आ गया। अगर आप मजीद समझना चाहते हैं, समझते हैं कि एक एग्जांपल से समझ नहीं आई, तो अभी मैं आपको एक लिस्ट देने लगा हूं, अब आपने जरा इस लिस्ट के ऊपर गौर करनी है। बाइकॉट, मुकाते करना, बाइकॉटेड, बाइकॉटेड, बाइकॉटिंग। क्लैप, ताली बजाना, क्लैप्ड, क्लैप्ड, क्लैपिंग। कमिट, इर्तकाब करना, कमिटेड, कमिटेड, कमिटिंग। फ्लैप, फड़फड़ाना, फ्लैप्ड, फ्लैप्ड, फ्लैपिंग। नॉड, हिलाना, नॉडिड, नॉडिड, नॉडिंग। स्टॉप, रुकना, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग। ट्रैवल, सफ़र करना, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड, ट्रैवलिंग। एक्चुअली डियर व्यूअर्स, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो गला है वो बहुत ख़राब है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से हो, लेकिन गला ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे दरगुजर फरमाइएगा। हाँ जी, अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। ज़रा तवज्जो करनी है कि अब आपने तीसरा रूल कौन सा अप्लाई करके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जनरेट करनी है। देखिए जी, मैंने यहाँ पर लिखा है कि OUGHT या AUGHT का इजाफा कब करना है। याद रखिएगा कि आपके पास कोई वर्ड आ जाता है, जिस तरह मैंने ब्रिंग लिखा हुआ है, और उसके अंदरूनी जहां पर वॉवल होगा, आप देखिए जिस तरह आई जो है इसमें वॉवल है। अब आपने फिर क्या करना है कि आई के आगे आपने क्या करना है, जो भी होगा आई समेत, यानी वो जो वॉवल होगा, आई है अगर तो ओ होगा या वो तो इसके साथ आ जाएगा, या ए होगा वो तो अटैच हो जाएगा इसके साथ आगे। लेकिन अगर ई होता है या आई होता है तो आपने क्या कर लेना है, इस वावल समेत अगले सारे रिमूव कर देने हैं, ख़त्म कर देने हैं। उसकी जगह पे आपने क्या कर लेना होता है, या फिर OUGHT लगाते हैं या फिर AUGHT लगाते हैं। अब ये ब्रिंग है, आई है। अब यहां पर मैं इसकी सेकंड फॉर्म लगाने के लिए क्या करूंगा, BR। अब देखिए मैं आई नहीं लगाऊंगा, आई की जगह मैंने बताया आपको कि अब मैं यहां पर आई नहीं लगाऊंगा, बल्कि क्या करूंगा, इनको रिमूव कर दूंगा। उसकी जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, BROUGHT, ब्रॉट। समझ आ गया, ब्रॉट। अब यही इसकी थर्ड फॉर्म भी बनेगी, BROUGHT। ठीक है, अब वही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अगर आपने बनानी है तो आप क्या करेंगे, ब्रिंगिंग हो जाएगा, यानी BRING, फिर ING आपने लगा दी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब मजीद इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं, AOUGHT भी लगा के हम चेक करते हैं। तो इसके लिए अभी आपके सामने जो लिस्ट ओपन होगी, ज़रा इस लिस्ट के ऊपर गौर करनी है, इन एग्जाम्पल्स को ज़रा आपने तवज्जो से सुनना है और देखना है, तो फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ब्रिंग, लाना, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। बाय, खरीदना, बॉट, बॉट, बाइंग। कैच, पकड़ना, कॉट, कॉट, कैचिंग। फाइट, लड़ना, फोर्ट, फॉट, फाइटिंग। सीक, तलाश करना, सॉट, सॉट, सीकिंग। टीच, पढ़ाना, टॉट, टॉट, टीचिंग। तो ले जी माय डियर व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि वाई को हटाकर IED लगाना। यानी अगर कोई वर्ड आपके पास आ गया है, उसके एंड पे वाई है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, वाई को रिमूव कर देते हैं, वाई को हटा देते हैं, वाई को ख़त्म कर देते हैं। और वाई को आपने हटा के क्या कर लेना है, उसकी जगह पे आपने IED लगा लेना है। ये तवज्जो करनी है, क्या लगा लेना है, IED लगा लेना है। अब देखिए मैंने ये लिखा है रिप्लाई, तो मैं अब रिप्लाई की जगह पे कह रहा हूँ REPL, और उसके बाद मैंने वाई को रिमूव करना है, और वाई को रिमूव करके मैंने क्या कर लेना, IED लिख लूंगा, रिप्लाइड। और सेकंड भी इसकी यही होगी और थर्ड फॉर्म भी सेम ही बनेगी। और
प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म तो जो है ये तो समझ लें कि एक यूनिवर्सल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये तो सीधी सादी फॉर्म है। इसके लिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली वही जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली फॉर्म लिख लें इधर, और पहली फॉर्म के साथ बिल्कुल इजी हो के आप ING का इजाफा कर देंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, मेन जो मसला बनता है बस ये सेकंड और थर्ड का ही बनता है। ठीक है, अब मजीद इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं इसकी भी आपको एक लिस्ट देने जा रहा हूं, आप जरा इस लिस्ट पे तवज्जो करें। कैरी उठाना, कैरीड कैरीड, कैरिंग, क्राई चिल्लाना, क्राइड क्राइड, क्राइंग, ले अंडा देना, लेट लेट, लेंग, ऑक्यूपाई कब्जा करना, ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइंग, पे अदा करना, पेड पेड, पेइंग, से कहना, सैड सैड, सेइंग, स्टडी पढ़ना, स्टडीड स्टडीड, स्टडिंग, सप्लाई मुहैया करना, सप्लाइड सप्लाइड, सप्लाइंग, ट्राई कोशिश करना, ट्राइड ट्राइड, ट्राइंग। तो माय डियर व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब जरा इस रूल पे आपने तवज्जो करनी है। ये रूल मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गौर करनी जरा। अंदरूनी वॉवल आई याद रखना है या यू। अगर कोई अंदरूनी वॉवल आए या यू हो तो फिर आपने क्या करना है, इसकी जगह आपने क्या करना है जी, दूसरी फॉर्म बनाते हुए कुछ में ए लगता है और कुछ में यू लगता है। इस तरह की एक लिस्ट भी मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर बाद। पहले इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। जिस तरह देखिए लिखा हुआ है ड्रिंक, मैंने क्या लिखा है, अंदरूनी वावल। आप देखिए अंदरूनी वावल, इसमें आई क्या है, अंदरूनी वावल। अब मैंने क्या करना है कि इस आई की जगह पर, इस आई को मैंने अब नहीं लिखना, इसको मैंने रिमूव करना है। अब इस आई को रिमूव करके मैं क्या करूंगा, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए मैं ए का इस्तेमाल करूंगा। किस तरह, देखिए DRANK बन गया। आप देखिए यहां पर आई है, आई को मैंने रिप्लेस कर लिया ए के साथ, तो ये क्या बन गया, ड्रैंक। सेकंड फॉर्म यानी दूसरी फॉर्म बनाने के लिए मैंने इसके अंदरूनी वावल आई को रिमूव करके ए लिख लिया। और बिल्कुल इसी तरह मैं क्या करूंगा, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यू लगाना पड़ेगा। किस तरह, अब ये ड्रैंक है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, DRUNK, ड्रंक। समझ आ गई है। तो अब एज यूजुअल प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपली ड्रिंकिंग हो जाएगा, DRINKING, ड्रिंकिंग। ठीक है जी। अब मजीद प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इसकी भी एक लिस्ट देने जा रहा हूं, आप जरा इस लिस्ट पे तवज्जो कीजिएगा। बिगिन शुरू करना, बिगेन बिगन, बिगनिंग, ड्रिंक पीना, ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंकिंग, रिंग बजाना, रैंक रंग, रिंगिंग, रन दौड़ना, रैन रन, रनिंग, श्रिंक सुकड़ना, श्रैंक श्रंक, श्रिंकिंग, सिंग गाना, सैंग संग, सिंगिंग। तो डियर व्यूअर्स, अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 6। अब जरा रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि रूल नंबर 6 क्या कह रहा है जी। यहां पर लिखा हुआ है जी, रूल्स के अंदर मैंने लिखा है इर्रेगुलर वर्ब्स। अब देखिए इर्रेगुलर वर्ब्स, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इर्रेगुलर, एक चीज होती है रेगुलर, एक बाकायदगी के साथ, एक तसलसल के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ चलती है। लेकिन यहां पे वर्ड यूज किया गया इर्रेगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बेतरतीब सा कोई वर्ब होंगे, उनकी फॉर्म्स आगे बेतरतीब सी बनती होंगी, तो इसलिए इसको इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहा जाता है। अब देखते हैं जरा एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए जी गो, अब देखिए गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट और पास्ट पार्टिसिपल होती है गॉन। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है गोइंग। अब यहां पर आप गौर करेंगे ये किस तरह इरेगुलर बन गई। देखिए गो है, ये वेंट है, ये गॉन है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी टोटली चेंज वर्ड है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी वर्ड टोटली चेंज है। कोई इनका आपस में कहीं से भी ये एक दूसरे के साथ कोई लिंक या तल्लक नहीं बनता, यानी कि उनकी आवाज़ या उनके स्पेलिंग्स में कोई बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह की जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपके सामने आ जाते हैं, आप उनको कहेंगे ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ये इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं।
तो अब आप इसको अगर मज़ीद समझना चाहते हैं, अभी और एग्जांपल्स आप इसकी चाहते हैं, तो मैं अभी एक लिस्ट आपके सामने देता हूं, तो आप ज़रा इस लिस्ट को भी गौर से देखिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद इसकी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि इर्रेगुलर जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। डू करना, डिड, डन, डूइंग, ईट खाना, एट ईटन, ईटिंग, कम आना, केम कम, कमिंग, टेक लेना, टुक टेकन, टेकिंग, राइट लिखना, रोट रिटन, राइटिंग, फॉरगेट भूल जाना, फॉरगॉट फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग, स्टील चुराना, स्टोल स्टोलन, स्टीलिंग, स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन, स्पीकिंग, नाउ जानना, न्यू नाउन, नोइंग। ले जी डियर व्यूअर्स, आपने इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को भी समझ लिया। अब हमने अपने रूल नंबर 7 की तरफ चलना है। अब ये रूल नंबर 7 क्या है ज़रा गौर करनी है। मैंने लिखा हुआ है जी यहाँ पर फेल की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, ठीक है। ये तो मसला ही ख़त्म हो गया, इसमें तो किसी किस्म की टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब आपने क्या करना है कि अगर पहली फॉर्म आपके सामने आ गई है, आपने क्या करना है, दूसरी भी वही है, तीसरी भी वही है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पर इस ये आ गई आपके सामने कट, ठीक है, कट। अब देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कट ही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कट ही है, और उसके बाद आप क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं तो कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने गौर करना है कि ये तीनों एक जैसी हैं। अब आपने क्या करना है कि आपके अंदर एक इश्तियाक पैदा हो रहा है, एक तजस्सुस पैदा हो रहा है कि अभी हमें और इसके कुछ एग्जाम्पल्स मिले। अब जो मैं लिस्ट आपको देने जा रहा हूं, इस लिस्ट में आपको मजीद इसका नॉलेज मिलेगा। कट काटना, कट कट कटिंग, हिट ज़रब लगाना, हिट हिट हिटिंग, हर्ट चोट लगाना, हर्ट हर्ट हर्टिंग, लेट इजाज़त देना, लेट लेट लेटिंग, पुट रखना, पुट पुट पुटिंग, रीड पढ़ना, रीड रीड रीडिंग, सेट गुरूब होना, सेट सेट सेटिंग, शट बंद करना, शट शट शटिंग, स्प्रेड फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेडिंग। लीजिए आपने ये लिस्ट देख ली, तीनों एक जैसे वर्ड आएंगे, मसला ही हल होगा। ये आपने लिस्ट देख ली, समझ आ गई। अब हम अपने लास्ट वन रूल की तरफ जा रहे हैं, रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब रूल नंबर 8 क्या मैंने लिखा है जी, बाज वर्ब्स की दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने का कोई खास कायदा नहीं होता। इसके लिए कोई कायदा, कोई रूल नहीं होता, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा है फील। अब ये होगा फील का, आपको पता है सेकंड फॉर्म फेल्ट है, और ये थर्ड भी इसकी फेल्ट है, ठीक है। और अगर आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना चाहते हैं तो फिर आईएनजी के साथ इजाफा कर देते, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। अब देखें, लेकिन इसमें एक बात ये होगी, याद रखिएगा कि ये रूल नंबर 8 में आपको दे रहा हूँ ना कि दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने में कोई खास कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता इसका, लेकिन उसमें एक आसानी आपके लिए होगी कि जो दूसरी फॉर्म होगी वही तीसरी भी होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए भी मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, अब जरा इस लिस्ट के ऊपर आपने तवज्जो करनी है, तो फिर बहुत सी चीज़ें आपकी मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो आप जरा लिस्ट के ऊपर तवज्जो करते हैं। बिल्ड तामीर करना, बिल्ट बिल्ट बिल्डिंग, बर्न जलना, बर्न्ट बर्न्ट बर्निंग, कीप रखना, केप्ट केप्ट कीपिंग, लर्न सीखना, लर्नड लर्नड लर्निंग, लीव छोड़ना, लेफ्ट लेफ्ट लिविंग, मीन मतलब होना, मेंट मेंट मीनिंग, सेंड भेजना, सेंट सेंट सेंडिंग, स्लीप सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट स्लीपिंग, स्पेंड खर्च करना, स्पेंट स्पेंट स्पेंडिंग, वीप रोना, वेप्ट वेप्ट वीपिंग। माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या फील किया है जी मैंने जितना आपको पढ़ाया है, क्योंकि ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 था जो मैंने अभी डिलीवर कर दी है आपके सामने।
और वैसे मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है। देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए भी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत कम इंग्लिश के वर्ड यूज़ करूँ, क्योंकि ये ग्रामर है। ग्रामर के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके सामने इंग्लिश बोलूँ और आपको ग्रामर की समझ ना आए। मकसद इसकी पेचीदगी को समझना है। जब आप रेगुलरली कहीं पे इंग्लिश बोल रहे हैं, कहीं पे इंग्लिश लिख रहे हैं, तो फिर आप ये सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूटिलाइज करें, बोलने में भी करें, लिखने में भी करें, पढ़ने में भी करें। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़बान इस्तेमाल करके, यानी उर्दू ज़बान इस्तेमाल करके आपको इसकी पेचीदगियों के बारे में बता सकूँ। तो मैं उम्मीद वासिक रखता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है, आप समझते हैं कि आपके नॉलेज में कोई इजाफा हुआ है, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।